नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। दिल्ली चुनाव की सियासी महाभारत अब रामायण तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में रामायण का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि सीता माता का हरण करने के लिए रावण सोने का हिरण बनकर आया था। हालांकि सच्चाई यह है कि माता सीता का हरण करने के लिए रावण हिरण बन के नहीं, मामा मरीच हिरण का भेष धारण करके आया था। लेकिन केजरीवाल का बयान आते ही बीजेपी ने इसे लपक लिया और बड़ा मुद्दा बना दिया और कहा कि केजरीवाल वो चुनावी हिंदू हैं जिन्हें हिंदू धर्म का कुछ अता पता नहीं होता, लेकिन वो वोट के लिए हिंदुत्व का ढोंग नाटक करते हैं। लेकिन केजरीवाल पर निशाना साधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस कह रही है कि शायद अरविंद केजरीवाल नई रामायण लिख रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने दिल्ली के लोगों के लिए अपने संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी कर दिया है, जिसमें छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा के साथ साथ ऑटो वालों के लिए भी वादों की भरमार है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर खेलना केजरीवाल को भारी पड़ रहा है? आज इसी बड़े सवाल पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आर पार में दिल्ली में रामायण पे हो रही है महाभारत। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। केजरीवाल ने रामायण की उल्टी कहानी क्या सुनाई? बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा सियासी मुद्दा मिल गया और वार पलटवार की जंग छिड़ गई। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए थे, जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों की हालत खड़ी कर दी है कि क्लास 9वीं की कक्षा के 1 लाख से अधिक छात्र फेल हो गए। इनकी अपनी भी शिक्षा और ज्ञान अधूरा है और दिल्ली के बच्चों को भी न सही ज्ञान दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। पता नहीं कौन किताब पढ़ रहे हैं। हमको तो लगता है दिल्ली को पढ़ाया जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ही मृग बन के आया था। सबसे बड़ा मायावी तो अरविंद केजरीवाल हैं। रावण के लिए तो राक्षस परेशान होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी भी राक्षस है? या भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूर्वजों को राक्षसों से जो है मिलाती है? बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है। विवाद बढ़ता देख सियासत की बहती गंगा में कांग्रेस भी हाथ धोने आ गई। अब नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। इस विवाद के बीच बीजेपी ने दिल्ली वालों के लिए वादों का पार्ट 2 भी जारी कर दिया, जिसमें जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपए, ऑटो वालों को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा जैसे वादे शामिल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व का दाव आजमा रहे केजरीवाल ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा पकड़ा दिया है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, रामायण पर महाभारत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। धर्म वाली सियासत के जाल में फंसे केजरीवाल का विश्लेषण। साल 2014 था। अरविंद केजरीवाल का फेमस बयान है, मेरी नानी ने कहा था बेटा मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर बने मंदिर में नहीं बस सकता। यह साल 2014 था। फरवरी 2015 आती है। स्वस्तिक जैसे चिन्ह को झाड़ू मारते हुए ट्वीट पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था और विवाद हुआ था। यह आपके पास है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। दिसंबर 2024 मैं पहले नास्तिक था,
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होने के चलते भगवान को नहीं मानता था। यह दिसंबर 2024 का बयान है। 5 जनवरी 2025 दिल्ली के एलजी ऑफिस का दावा कि 2016 से 2023 के बीच 22 मंदिरों को गिराने की केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दी। अब 20 जनवरी 2025 का लेटेस्ट बयान, सीता जी का हनन करने के लिए रावण सोने का हिरण बनकर आया था। यानी इसमें रावण के प्रति भावना की बात नहीं है, रामायण को गलत ढंग से प्रस्तुत करने की बात की जा रही है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज के लिए है, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर उतरकर केजरीवाल ने सियासी चूक कर दी है, पॉलिटिकल चूक कर दी है? बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। अनुराग ढांडा हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, बड़े दिनों बाद हमारे साथ स्क्रीन पे हैं। असल में टेलीविजन पे स्क्रीन शेयर करा करते थे। तहसीन पूनावाला है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, एंड लव्स राहुल गांधी कांग्रेस एंड प्रियंका गांधी वाड्रा। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, थोड़ा व्यू उनका गलत दिख रहा है लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हैं। सतीश के सिंह, वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट विद मी। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। देश के सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में डॉक्टर अजय आलोक, आप लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं, इसलिए रावण को लेकर इतनी ऊहापोह मचा रहे हैं। रावण आपके कुल देवता हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी कह रही है। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर आलोक। देखिए, ऐसा है ना कि एक हम लोग कहावत कहते हैं, जय जय प्रभु श्री राम, आप ही करेंगे काम तमाम। इस आदमी की विकृत मानसिकता, इस कपटीवाल की विकृत मानसिकता इतनी घिनौनी है कि 2014 में जब राम मंदिर बनने की बात हो रही थी, कोर्ट में मामला चल रहा था, तब बयान देता है ये कि इनकी दादी ने इनको कहा था कि मैं उस राम मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी, और जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया, पहुंच गया डुबकी मारने रामलला के पास। यह है इनका चरित्र, यू टर्न चरित्र। 22 मंदिर तुड़वा चुके हैं दिल्ली में बैठ के। और आपको मैं बताता हूं अमित जी, ये बयान, केजरीवाल तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, IITian है, पढ़े लिखे की सरकार चलाते हैं। आपको क्या लगता है ये बयान क्या गलती से निकला हुआ बयान है? ना, ये बिल्कुल सोचा समझा हुआ दिया गया बयान है। और उसके बाद एक मुल्लों की फौज जाके तमाम मुस्लिम बस्तियों में ये कहती है, सुनिए सुनिए जी, ये रामायण को अपमानित करने के बाद एक मुल्लों की फौज जाती है मुस्लिम बस्तियों में, कहती है कि देखो केजरीवाल ने आज फिर रामायण का मजाक उड़ाया। यहां जो मेरे बैठे हुए मित्र, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या रामायण की भव्यता इसमें है? और उसके बाद चेंजिंग द गोल पोस्ट कि रावण का अपमान है। अरे रावण का अपमान, रावण का वही अपमान करेगा ना जो रावण को भी मानता हो। हिंदू धर्म में कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है, विभीषण नहीं रखता है, ठीक है ना? इसलिए हम लोग को मत सिखाइए, जानबूझ के सोचा हुआ प्रयोग है फॉर कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स। दूसरा, इनको सोना सोना सोना, हर जगह इनको आजकल सोना दिखाई देता है। जब से सोने की कमोड की प्लेट क्या चोरी की, 24 घंटा लगता है रात में सोते हुए सोना ही सोना नजर आता है क्या? अरे जिस व्यक्ति को शौच जाने के लिए, शौच उतारने के लिए 12 लाख का सोने की प्लेट का कमोड चाहिए, वो इस तरह से घटिया निम्न बयानबाजी करेंगे जस्ट फॉर कंसोलिडेशन के पास कई मुसलमानों के वोट नहीं। ओके, आप मुसलमान वोट, ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके डॉक्टर अजय आलोक, आप आपने अपनी बात को रखा। नहीं, एक लाइन और 10 सेकंड, एक लाइन और जी। मैं इनको चैलेंज करता हूं इनको, इनकी हिम्मत है, इनकी औकात है, तो जरा किसी दूसरे धर्म के बारे में, उसके ग्रंथों के बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें। ओके, जो आज भाईजान पीछे पड़े हुए हैं ना, कल सर तन से जुदा कर देंगे आपका। ओके, अनुराग ढांडा, ये रावण की बात नहीं है, ये रामायण के गलत प्रस्तुतिकरण की बात है। क्या आपको लगता है ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है? रामायण की गलत प्रस्तुति क्यों? और बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या किसी और धर्म के ग्रंथ के साथ ऐसा करने की जुर्रत भी कर सकती है आम आदमी पार्टी, और ये सब कुछ कर रही है सिर्फ चंद मुसलमान वोटों के लिए? मिस्टर ढांडा। देखिए अमीश जी, मुझे कई बार ये लगता है कि बीजेपी कहां से चली थी और देखिए कहां आ गए। क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी को? ये लोग आज रावण को डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं कि उसका रोल क्या था, वो हिरण था कि साधु था। इनको इस पे आपत्ति है कि सोने का हिरण क्यों बोल दिया, उसको साधु बोलना चाहिए रावण को। यही कह रही है ना बीजेपी कुल मिला के इस बयान को लेके, उनका यही तो तर्क है। रावण को डिफेंस करने के लिए आ रहे हैं। सनातन की पहचान रावण से नहीं है। और यज्ञ के बीच में अमीश जी विघ्न कौन डालते थे? राक्षस डालते थे। अब बीच में कौन बोल रहा है? आप देखिएगा, उससे पहचान हो जाएगी।
ये लोग दरअसल रावण को अपना आदर्श मानते हैं। जैसे रावण ने भेष बदल के मां सीता का हरण किया था, वैसे भारतीय जनता पार्टी भेष बदल के दिल्ली के लोगों की सुविधाओं का हरण करना चाहती है। आज आपने इनके मैनिफेस्टो को, आपके पैकेज में तो बिल्कुल सही चल रहा था, आपने एक शब्द छोड़ दिया जब इनके मैनिफेस्टो को कोट किया। आपने ये नहीं बताया, इन्होंने लिखा है जरूरतमंद बच्चों को पीजी से, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये जरूरतमंद कौन है अमीश जी? दिल्ली में तो सबको शिक्षा मुफ्त है, दिल्ली के स्कूलों में तो सबके लिए शिक्षा मुफ्त है जी। ये जरूरतमंद की परिभाषा क्या है? ठीक है, बीजेपी मैं की बिल्कुल इसका जरूरतमंद जवाब की भारतीय जनता परिभाषा है पार्टी जिनके देगी, पास लेकिन फ्रिज हो, लेकिन क्या आपको लगता है जिनके पास बाइक हो, लेकिन जिनके पास रामायण घर हो, की वो गलत जरूरतमंद नहीं है। जो अनुराग हियर मी आउट, जो रामायण की गलत प्रस्तुति का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और जो अरविंद केजरीवाल बात बोल रहे हैं, जो कि आपके सर्वोच्च नेता हैं, फॉर्मर सीएम हैं, उसको कैसे डिफेंड करिएगा? क्यों होगी रामायण की गलत प्रस्तुति? लो सुन लीजिए, कांग्रेस भी कह रही है कि एक अलग तरह की रामायण अरविंद में क्या केजरीवाल लिख रहे हैं क्या? आमिश जी, बीजेपी की नजर में क्या परिभाषा है? सुनिए जरा, देखिए, सुनिए। ये आप नरेश अग्रवाल को कोट करे थे, वो समाजवादी पार्टी में थे। कहां है भाई ये आजकल कहां है अमीश जी? बताइए ना सारी जनता को कि आजकल कहां है? आप कहां नरेश सम्मान पा रहे हैं? नरेश अग्रवाल किस के उस पार्टी बयान को सम्मानित केजरीवाल नेता जी के हैं? बयान के साथ कंपेयर किस कर रहे पार्टी हैं? के सम्मानित नेता हैं? ओके ओके ओके। ओहो, मैं कह रहा हूं जो हनुमान जी को, जो माता जानकी के बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शराब से तुलना करते ओके, हैं, ओके, वो अजय आजकल लोग, कहां अजय लोग, सम्मान अजय पा रहे हैं? लोग। पूछिए ना, उससे पता चलेगा इनके ओके, मन में किसके लिए ओके, आदर्श अजय है। लोग, आप कौन से दूध के धुले हैं? आम आदमी पार्टी की ये कह रही है, अनुराग ये कह रहे हैं। सबसे पहली बात कि दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप नहीं धुलते हैं। आप दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप नहीं धुलते हैं। मैं तो 2014 से क्रोनोलॉजी आपने भी दिखाई, मैंने भी बताई, अब उसके बाद कुछ नहीं बोला। कल ये स्टेटमेंट दिया था, कल से लेके आज तक में माफी नहीं मांगी स्टेटमेंट के लिए कि मैंने रामायण की कोई अपमान करने की मेरी मंशा नहीं थी, अगर कोई आहत हुआ हो तो उसे मुझे माफ कर दीजिए, नहीं बोला। ले आए रावण को, तो रावण की सोच, रावण किसकी सोच में बैठा हुआ है ये साफ दिखता है, ये झलकता है। मैं तो अनुराग जी से पूछता हूँ, बहुत पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे की पार्टी में, रामायण में कितने कांड थे? अनुराग जी जरा बताएंगे कितने कांड थे रामायण में? बड़ा छोटा सा प्रश्न है, कितने कांड थे बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे। लेकिन रामायण की गलत प्रस्तुति और उसको डिफेंड करने के लिए अनुराग ढांडा जैसे लोग पहुंच जाएंगे। अरविंद केजरीवाल रामायण का अपमान करेंगे, रामचरितमानस का अपमान करेंगे, लेकिन उसके आगे माफी तक नहीं मांगेंगे। ये जानबूझ के किया गया है, ये सोचा समझा प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। और उसके बाद पूरी फौज लगा दीजिए घूम घूम के कि रामायण का फिर अपमान कर दिया मैंने, देख लो ये हमारी बात करता है, ये सेकुलर वाली बात करता है। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब मरिए। उल्टी गंगा बहती हुई सुनी थी मैंने कि उल्टी गंगा बह गई, यहां जमुना को खत्म कर दिया और रामायण को भी उल्टा कर दिया। अनुराग बहुत अच्छे जा रहे हैं, प्रभु श्री राम करेंगे आपका काम तमाम। आम आदमी पार्टी वाले अनुराग। ओके, मैं फिर कह रहा हूं कि राम राज्य की परिकल्पना को कितने अगर कांड कोई है रामायण साकार में? कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। रामायण में कितने कांड होते हैं बताइए ना। सुनिए ना, फिर विघ्न डाल रहे हैं। यज्ञ के बीच में विघ्न कौन डालते थे? विघ्न नहीं डाल रहा हूं, पूछ रहा हूं आपके सामान्य ज्ञान के बोल लिए। रहे हैं, फिर कहेंगे हम, फिर सामान्य कहेंगे ज्ञान। हम रावण को आदर्श पढ़े मानने लिखे वाले की नहीं पार्टी हैं। हो भाई। रावण के आदर्श आपके, पढ़े लिखों की रावण पार्टी के आदर्श आपके, हो, पढ़े लिखे के पार्टी लोगों की सरकार चलाई है बात के आपने। बीच में दखल रामायण में देना, कितने कांड है ये रावण पता के नहीं है। रामायण आदर्श पे हैं। ज्ञान बांटेंगे आप, अरविंद, और ज्ञान हम लोग सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपका शांति कर लीजिए। जनता आप बताएगी रावण रामायण को क्या defend होती है। करने के लिए आएंगे, लंका कांड से आपका 5 तारीख को लंका कांड होगा। के आपका लिए आएंगे, लंका कांड होगा आपके साथ 5 तारीख को। ग्रंथियों को नतीजे अगर आएंगे कोई 8 को। सम्मान देना चाहते हैं, आप उसका विरोध करने के लिए आएंगे। पुजारी ग्रंथी आप इमाम को तो हिंदुत्व की तनख्वाह दी राजनीति नहीं भी गई करना 18 चाहते महीने से, हैं। धरना देके बैठे हुए पुजारी थे ग्रंथी आप ही के सम्मान घर पे। योजना का विरोध करेंगे। आप कहेंगे मौलाना इमामों को तो तनख्वाह दी नहीं 18 महीने की। पुजारी ग्रंथी की बात करने लगे अंतिम महीने में। पूछ रहे हैं कि रामायण में कितने कांड है। अनुराग जी ढांडा, सुनिए क्या ना। आपको लगता है अरे जो इनकी- बार बार आरोप लग अरे- रहा है कि रामायण को मिसरिप्रेजेंट किया, इसमें रावण की बात नहीं है। रामायण को रावण की ही बात है। क्यों करेगा? पॉइंट ये है, मैं कह रहा क्या कुरान को करा जा सकता है? क्या बाइबल कितने को बोल पा रहे कितने कांड है रामायण के? रामायण को बेइज्जती करनी थी इनको। आज ये कह रहे हैं, रामायण की बेइज्जती आज करनी ये थी कह रहे हैं- कप्तीवाल को, अरे रुकिए इसीलिए यार। कहा उसने। रामायण के शांति कितने कांड कीजिए। है? अनुराग आलोक जी, उसको शांति जैसे कीजिए। आपको नहीं रामायण पता के है कितने कांड रामायण बता में कितने दीजिए कांड भाई। है, वैसे आप पर केजरी सवाल कप्तीवाल को पूछिए। नहीं एक पता था सेकंड, रामायण एक क्या सेकंड, होती है। एक सेकंड, डॉक्टर रामायण अजय की लोक बेइज्जती की है, अपमान किया मिस्टर है। ढांडा, अनुराग ढांडा, रामायण के कितने कांड है?
अमीश जी जी अरे सुनिए ना अमीश जी, आप भी अजय आलोक बन गए हैं पूरी तरह से। आप बात तो सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ। नहीं, ये मैं क्यों कह अजय रहा आलोक हूं बनूंगा? कि मैंने इनको बोला कम से पूछने कम ये शर्म- रामायण में कितने कांड था, तो आप भी बता सुनिए, दीजिए, वो आप भी क्यों बार बार उनकी पूछे भाषा जा बोल रहे हैं। उनको तो डाइवर्ट करना है, मुद्दे पे नहीं आना है ना, मुद्दे पे आइए ठीक ना। है, आप बोलिए। मुद्दे पे आइए कि भगवान राम, प्रभु श्री राम क्या चाहते थे? प्रभु श्री राम राम राज्य चाहते थे जिसमें सभी लोग सुखी हों। हम लोग राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। दिल्ली में सबको शिक्षा मुफ्त मिलती है, अच्छी शिक्षा हमारे एक मिलती है, व्यूअर सोशल 24 मीडिया पे घंटे लिख रहे बिजली मिलती है, हैं कि मूलभूत अगर सुविधाएं रामायण सब के लोगों को कांड मिलती बता हैं। भी देते तो आप क्या सुनिए, हर्ष था? आप ही बता दीजिए अमीश जी। मेरे एक व्यूअर ने मुझे लिखा, मैं बता दूंगा बिल्कुल, लेकिन अगर रामायण के कांड बता भी देते तो क्या हर्ष था? मेरे को कोई हर्ष नहीं है बताने में। रामायण के 7 कांड होते हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, किष्किंधा कांड है, उत्तर कांड है और लंका कांड है। ये और लंका कांड है जो 5 तारीख को होगा। जी जी, ठीक है। तो 7 कांड होते हैं दर्शकों के लिए। लेकिन सतीश जी क्योंकि रामायण के कांडों की बात हो रही है, खासतौर पर मुद्दे पे तो आइए वापस। कितने कांड होते हैं उसकी बात हो रही है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो अपने तरीके से है। क्या लग रहा है दिल्ली के ये गेम इज ऑन? ये राजनीति का दिल्ली कांड है और किसी को कोई मतलब नहीं है रामायण से और कुछ से। ओके, समझ रहे हैं ना? ये फालतू की बात है। मुझे नहीं आता है कांड कितने हैं, तो क्या मैं निरक्षर हूं? या अजय आलोक जी को जवाब दे रहा हूं? नहीं जानता हूं मैं जी। मुद्दा ये है कि केजरीवाल का ही एकमात्र चेहरा अब तक दिल्ली में है जी। वो रिजेक्ट होगा या अप्रूव होगा, क्योंकि बाकी तो कोई चेहरा ही नहीं है किसी पार्टी में। कांग्रेस तो दिखती नहीं है, कांग्रेस का ना कोई चेहरा है न भाजपा का। पहली बार ऐसा लग रहा है कोई चेहरे नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में इनका शासन है, कोई चेहरा नहीं है। अब सुन रहे हैं कि 29-31 को प्रधानमंत्री मोदी जी का रैली है, 23 तारीख को योगी जी का रैली है। एक मोटी बात देखिए, एक इस चीज को मेरे समय दीजिए तो मैं बताऊं। जी दिल्ली को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं भाई। तो यहां क्या हो रहा है, मिडिल क्लास थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जरूर है। वो केजरीवाल के शायद खिलाफ वोट करे, लेकिन असली लड़ाई क्या है ना, आप पार्टी और कांग्रेस के बीच है कि दलित और मुस्लिम वोट किसको मिलेगा। कहां जाता हुआ दिखता है आपको? अभी कहां जाता हुआ दिखता है? देखिए, अभी थोड़ा और टाइम दीजिए, लेकिन अगर कुछ वोट बटे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का तो ड्रिल बेबी ड्रिल, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना, ड्रिल करना पड़ेगा कि कांग्रेस है किधर। तो वो वाली बात है। मोटी बात यह है कि अगर भाजपा ये समझती है कि 80-20 का दिल्ली में चुनाव है तो भारी भूल में है। इस बार वो रेवड़ी में कंपटीशन दे रही है आप पार्टी को, ये अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर 80-20 वाला जो यूपी बीजेपी ने इस चुनाव को 80-20 में बदला नहीं है अभी तक, दिखाई नहीं दिया। नहीं बदला है तो अब जैसे रामायण हो रहा है तो 80-20 हो सकता है ना। लेकिन एक मिनट सुनिए, लेकिन जिनको आप चुनावी हिंदू कहते हैं केजरीवाल को, वो उनका क्या है, उनकी कोशिश क्या है कि जो 80 वाला है उसमें जितना छेद कर सको करो, अपना खेल करो। थोड़ी ना उनको 80 मिलने वाला है। लेकिन इनके 80 तो सिर्फ 80 हैं, उसी में तो वोट कटेंगे। यहां पर आके ये अजय आलोक सतीश जी की बात का जवाब। आपकी बात बिल्कुल सही है कि नहीं सतीश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको रामायण के कांडों के बारे में नहीं पता है तो इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि आप निरक्षर हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। मुझे भी कुरान के बारे में नहीं पता है तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं निरक्षर हूं, लेकिन मुझे यह अधिकार किसने दिया कि मैं रामचरितमानस या रामायण को गलत तरीके से पेश करूं? एक मिनट, बीच में नहीं। आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप रामायण या रामचरितमानस या कुरान को आप अपने अर्थों से प्रेजेंट करें? यह आप उसका निरादर कर रहे हैं। मुद्दा यह है, 80-20 की बात नहीं है, मुद्दा ये है। अजय जी, इतना तो सामान्य ज्ञान में हम भी जानते हैं, एक रामायण नहीं है, गलत चीज को डिफेंड मत कीजिए। दिल्ली कांड जहां तक बात रही, अरे भैया जहां तक रही चेहरे की बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी का चेहरा कौन है, जरा बताइए तो 2017 में हमारा कौन चेहरा था उत्तर प्रदेश में? योगी आए कि नहीं? और आके कैसे छाती पे मूंग दल रहे हैं कि दोबारा भी उन्हीं के नेतृत्व में बना सरकार। कौन चेहरा था हमारा मध्य प्रदेश में? कौन चेहरा था हमारा छत्तीसगढ़ में? कौन चेहरा था हमारा महाराष्ट्र में? देवेंद्र फडणवीस आए कि नहीं? कौन चेहरा था हमारा असम में? हेमंत बिश्वा शर्मा आया कि नहीं आया? हमारे यहां चेहरों की कमी नहीं है। नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा आ जाएगा जो दिल्ली को आगे ले जाएगा। चेहरे की बात तो हमसे कीजिएगा भाई, आप डिफेंड कीजिए, आप चाहिए मनाइए कि बीजेपी हारे, वो आपकी बिल्कुल सही इच्छा है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि आप लेकिन गलत चीज को डिफेंड मत कीजिए। तो जो दिखता है गलत चीज को डिफेंड मत कीजिए। रामचरितमानस का अपमान और तिरस्कार सिर्फ एक उद्देश्य से किया गया था, जो कि आपने कहा कि मुस्लिम वोट बंटने ना पाए।
ठीक है, ओके और ओके, बर्दाश्त ये नहीं पॉइंट, है। ये ये पॉइंट जवाब तो चाहे आप वो पार्टी से कप्तीवाल दीजिए ना, हो, मैं क्यों चाहे नहीं वो दे रही? कांग्रेस हो, ये सतीश किसी जी को इसका अधिकार कैसे नहीं जवाब दे मिलता पाएंगे? है, ये तो आम आदमी पार्टी, किसी को अधिकार नहीं मिलता है मिस्टर रामचरित डन, मानस को अनुराग डिस्टॉर्ट अनुराग करने का। अनुराग, ये बार बार बीजेपी इंफोसिस कर रही है। तहसीन, मैं आपके पास आऊंगा निश्चित तौर पर। ओके तहसीन वहां पर वेट कर रहे हैं लगातार। तहसीन, क्या आपको लगता है ये मुसलमान वोटों की लड़ाई है, जैसा बार बार इंफोसिस सतीश के सिंह भी कर रहे हैं, और दलित वोटों का मुस्लिम और दलित वोटों की लड़ाई है, और 29% है अजय दिल्ली में। आलोक भी कह रहे हैं 29% है। 29% है। देखिए, थैंक यू अमित जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। ये देश के आवाम, देश की जनता की लड़ाई है। बद दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से इस चुनाव को कम्युनलाइज किया है। पाक रामायण में ये कहा गया, और राम जी किस चीज़ से जाने जाते थे? राम राज्य से। और राम जी के बारे में कहा जाता था, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप मुझे बताएं अमित जी, आप तो एक न्यूट्रल पत्रकार है, कि क्या यमुना जी साफ होगी? क्या प्रदूषण चला गया? जिन मुसलमान मौलानाओं को इनको सैलरी देनी थी, क्या इनको 17 महीने से सैलरी दी? चलिए मुसलमान मौलानाओं को छोड़ दीजिए, आज ये कहते हैं हमारे धर्म गुरु हमारे को ये लोग एक सम्मानित वेतन देंगे। क्या पंजाब में दिया? क्या महिलाओं को पंजाब में, जहाँ एलजी का कोई हस्तक्षेप नहीं, वहाँ 1000 रुपया दिया? कौन से वादे को निभाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उन 25 अस्पतालों के नाम बता सकते हैं? वो 50 नए कॉलेजेस के नाम बता सकते हैं? ये इनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए, इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं इनसे सीधा सीधा सवाल पूछता हूं अनुराग भाई से कि वक्फ पे इनका क्या स्टैंड है? अमित जी, आपको याद होगा शाहीन बाग के समय, पिछले चुनाव के समय, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इंटरव्यू दिया था IBN न्यूज 18 आपके सिस्टर चैनल को। वहां पर उन्होंने कहा था अगर वे देश के गृह मंत्री होते, यानी अमित शाह जी की जगह पे वे होते, तो 5 मिनट में शाहीन बाग का जो आंदोलन चल रहा है उसको वहां पर खाली करा देते। किससे? पुलिस से। आप उन महिलाओं पे, मुसलमान महिलाओं पे डंडा चलाते। ये तो भाजपा ने भी नहीं किया, ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। ओके ओके, फिर राम मंदिर के बारे में उनकी नानी क्या कांग्रेस क्या तो सोचती थी, लड़ती सब हुई नहीं जानते। दिखाई दे मैं रही। इसीलिए कह रहा हूं, कांग्रेस आम तो आदमी लड़ती हुई पार्टी, नहीं दिखाई दे रही। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक को लाइन तो में वही अपनी वोट बात चाहिए जो समाप्त आम करता आदमी हूं। पार्टी को ऐसा चाहिए, कोई मुसलमान सगा प्लस नहीं, दलित। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आम आदमी ने ठगा नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं आज आपके माध्यम से सभी दिल्ली वासियों को, सभी मजबूर और मजबूर लोगों को कहना चाहता हूं, सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो आज आम आदमी पार्टी से ट्रस्ट है, किसी के सगे नहीं है। वक्फ पे इनका स्टैंड क्या है? आज अमित देवगन के शो पे क्लियर करें। यूसीसी पे इनका स्टैंड क्या है? शाहीन बाग पे इनका स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आप सब जानते हो, आप उससे इत्तेफाक रखो ना रखो अलग बात है। इनका स्टैंड क्या है? इनका कोई स्टैंड नहीं। इनका तो स्टैंड आप बस क्या वो कह है रहे हैं कि इस जहाँ बार पे इनको मुसलमान आए। वोट जो इन्होंने है मौलाना को भी सैलरी नहीं दिया वो कांग्रेस और को भी जा धर्मगुरुओं को भी सकता उन्होंने है। वेतन नहीं और दिया। मौलाना अंसार रजा ने भी इसी बात को बोला था कि मुसलमान मैं वोट इस बारी जाएगा, कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा बड़े तरीके से। अनुराग डांडा, तहसीन पूनावाला को आपका जवाब। और मुसलमान और दलित वोट आम आदमी पार्टी का एक कोर वोट बैंक है, जैसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का MY मुस्लिम यादव है। आप मुस्लिम और दलित की वजह से दिल्ली में सत्ता में आते हैं, MD, और इस पे यारी कांग्रेस को लगता है उसमें सेंधमानी करवाएगी। आपके मन का वहम है। दिल्ली के सभी धर्म और जातियों के लोग अनप्रेसिडेंटेड तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए वोट करते हैं। परसेप्शन बनाना छोड़िए, ये गलत फहमी है। हमें हर जाति, हर मजहब का वोट मिलता है। उसका कारण है, हमारे स्कूलों के अंदर जब एडमिशन देते हैं, हम ये थोड़ी पूछते हैं किस मजहब का है या किस जाति का व्यक्ति है। हमारे अस्पतालों में जब फ्री इलाज होता है तो ये थोड़ी पूछा जाता है कि दवाई लेने के लिए कौन से धर्म का व्यक्ति आया है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो सबके लिए सुविधाएं मूलभूत, जब सीवेज डल रहा था सारी कच्ची कॉलोनियों में, हमने ये थोड़ी पूछा था इस गली में कौन से धर्म का व्यक्ति रहता है, इस गली में कौन से, सबके लिए डाला गया। जब पानी की उपलब्धता करा रहे हैं, 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन, कांग्रेस छोड़िए ना, वो आप कांग्रेस यथास्थिति है। देखिए अमित जी, पिछली बार भी जो था, उससे पिछली बार भी जो था, वही इस बार भी होना है। ये तो सिर्फ बीजेपी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। शून्य मतलब यथास्थिति है। ये सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव में बीजेपी के लिए मोहरा बन के काम कर रहे हैं कांग्रेस के। ये भी नहीं हजम होता कांग्रेस बीजेपी का मोहरा है चुनाव में। ओके, सीधी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। मैं फिर आपको जी रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिर्फ इनसे ये पूछिए, आज जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया उसमें जरूरतमंदों को शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। ये जरूरतमंद क्यों डाला? अनुराग तहसीन 40 ये देखिए, मुझे बोलने नहीं देंगे।
नहीं, क्यों नहीं बोलने देंगे? नहीं 40 सेकंड्स भी नहीं जी। चाहिए। आज आईबीएन न्यूज 18 पर मुझे आप एक्सपोज कीजिए, वक्फ पर और कास्ट सेंसस पे आज आम आदमी पार्टी अपना ऑफिशियल स्टैंड बता दे। आज अमीश देवगन के शो पे आप बता दीजिए। चलिए, यहां दूध का दूध, पानी का पानी। ओके, अनुराग जवाब। अनुराग बताइए, जवाब। कास्ट सेंसस पे वक्फ पर बताइए आपका आप। स्टैंड क्या है? यूसीसी पर आपका स्टैंड क्या है? क्विक टेक। कांग्रेस का स्टैंड सबको पता और है। कास्ट आपका सेंसस, स्टैंड, मुझे- आम और आदमी कास्ट पार्टी का सेंसस। स्टैंड क्या है? ओके, होल्ड ऑन। अरे कांग्रेस का ही बता दीजिए। कांग्रेस का भी किसी को नहीं पता है, और कांग्रेस का पता है तो हमने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सब जगह पे क्या दोनों है मुद्दों स्टैंड? के ऊपर स्टैंड रिपीट अपना रखा है। कांग्रेस जो का स्टैंड है, पार्लियामेंट के अंदर बात कांग्रेस है। वक्फ के खिलाफ है, यूसीसी के खिलाफ है कांग्रेस। मैं बताता आपका हूं, मैं स्टैंड क्या है? बताता हूं, ओके। मैं बताता हूं हमारा स्टैंड क्या है। हमारा स्टैंड है कि दिल्ली के सभी बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारा ये भी स्टैंड विषय है है ना? दिल्ली के सभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली की सभी कॉलोनियों में सीवेज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, हमारा ओके, स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए मिलने चाहिए। हमारा स्टैंड क्लियर है कि पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि मिलनी चाहिए। आप बीजेपी से पूछो कि पुजारियों और ग्रंथियों को मिलनी चाहिए कि नहीं 18,000 रुपए की सम्मान राशि। तहसीन आप बीजेपी से पूछिए ना इनके मुंह कि से सम्मान राशि मिलनी चाहिए कि नहीं पुजारियों इनके को। मुंह से अमीश जी, देखिए इमा जी, आमी जी, इनके मुंह से एक बार नहीं निकला जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये कास्ट सेंसस के विरोध है। हर एक मेरा दलित भाई, अरे हम तो OBC बोलते भाई रहे हैं देखिए, कई बार। ये वक्त पे इन पे इन्होंने हम तो कोई स्टैंड नहीं आधिकारिक लिया। तौर पे मैं अब कई भी बार इनको बोले, कह रहा हूं, मैं अब भी इनको कह रहा सेकंड हूं, दीजिए। इन्होंने मौलानाओं को सम्मानित हम तो राशि नहीं जातिगत दी, जंग- इन्होंने हम तो मौलानाओं को भी जातिगत सम्मानित गणना राशि पे नहीं हर बार दी। ये बोलते देखिए, रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूं हम तो ये जातिगत इन्होंने गणना पे हर मौलाना को बार भी बोलते सम्मानित हैं, राशि आधिकारिक बयान नहीं दिए हुए दी। हैं। देखिए, फिर से मुझे आपकी रोक सफाई रहे के लिए हैं। थोड़ी देखिए अमित बोलेंगे। जी, और हमको ये धर्म हमको गुरुओं जब को जब भी बोलना कोई था तो सम्मानित आप राशि भी नहीं बीच दे में बोल रहे रहे। थे। इनसे पूछिए 10 साल से ये सरकार में थे, क्यों नहीं दिया? पंजाब में क्यों नहीं दिया? महिलाओं को 1000 रुपए क्यों नहीं दिए? इसीलिए मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिनको आम आदमी आपको पार्टी क्यों ने ठगा परेशानी नहीं। है अगर हम ये सिर्फ पुजारियों को, सोने की ग्रंथियों को कबोर्ड अगर पर 18,000 रुपए बैठकर सम्मान राशि लेकिन देना चाहिए, तहसीन ऑन स्क्रीन, ओके, तहसीन। आप क्यों विरोध हमें कर रहे हैं? तहसीन, हमें लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपकी पंजाब सरकार के विरोध कर सीएम रहे हैं। भगवंत आपकी मान का सरकार है बहुत पंजाब बड़ा में। क्यों नहीं दे रहे दावा, आप? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बहुत बड़ा दावा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 60 सीटें जीतने जा रही है। चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे। और बीजेपी का चेहरा नहीं है, यह भारी पड़ने जा रहा है। कांग्रेस गिनती में ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस तो गेम में ही नहीं है। दिल्ली में चौथी बार सरकार आ रही है, यह क्लेम हो रहा है। ओके तहसीन, 30 सेकंड्स। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री की बहुत इज्जत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री सारी चीजों पे, पंजाब के मुख्यमंत्री सारी चीजों पे बोलते। कल इनके प्रवक्ता ने मेरे सामने जो पूरे सिख और पंजाबी कौम का उन्होंने अपमान किया, उसके लिए आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं दिया। पूरे पंजाबियों को उन्होंने रोहिंग्या से, उन्होंने उनकी कहा कि रोहिंग्या जो है वो पंजाबियों के रिश्तेदार है, हरदीप सिंह पुरी जी के रिश्तेदार है। ये उन्होंने ये बहुत गलत किया। ये आईबीएन ने ब्रेकिंग न्यूज चलाया और पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपके प्रवक्ता से, क्या ये एक्सेप्टेड था ये जो बयान उन्होंने दिया? अनुराग ढांडा, पंजाबियों का अपमान किया गया है और बार बार यह मामला सामने आ रहा है और दिल्ली में पंजाबी वोटर 35% के करीब है। भारी ना पड़ जाए। अरे मैं वो होता तो अभी आपको दिखा देता। हरदीप पुरी जी का ट्वीट, भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्याओं को बसाना चाहती है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के गरीब लोगों के लिए जो मकान बने हैं उनमें बसाना चाहती है, तो उसका विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? ये बड़े पंजाबियों के हिमायती बनते हैं। वो पंजाबी हमारे किसान, वो बैठे हुए हैं बॉर्डर पे पंजाब के, वो डेथ बेड पर हैं, वो इतने दिन से अनशन पर हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो मुंह नहीं फूटा एक बार भी कि उनसे जाके पूछ लें उनके हालचाल क्या है। दिल्ली में नॉन सिख एक बार पंजाबी भी है भाई। हाल जानने गए क्या? दिल्ली में नॉन सिख पंजाबी भी है। अरे सुनिए, 750 किसानों की शहादत हुई, उसमें से 700 तो पंजाबी थे। इनके मुंह से उफ नहीं निकली तब तब पंजाबियों का अपमान नहीं हो रहा था। फिर मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, मैं बस यही बात याद दिलाना चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, पटना ही के में थे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, उनके पुत्रों की कुर्बानी हुई थी और ये कुर्बानी जो की गई थी ना, उनका गला रेता गया था। ये गला रेतने वाले आप ही के रोहिंग्या बांग्लादेशी भाई थे जिनका रिश्तेदार बताया है। दिल्ली की जनता सुनेगी, हिसाब करेगी आपका।
अब पंजाब की जनता भी सुन रही है ये 750 कि आपने क्या किसान किया भी है और गुरु उसको आप गोविंद सिंह जी को clarification दे रहे हैं। मानने अच्छा, वाले अनुराग, लोग थे, अनुराग, जिनकी अजय आपसी लोग बात बीच में नहीं दूसरी बोलेगा, बात बात अभी बोल रहे आपने थे। कहा Give him बीच में 30 नहीं, seconds. अनुराग भाई बीच में नहीं बोलिए ना, मैं नहीं बोलता हूं बीच में। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, भगवंत मान ने ये बयान क्यों दिया है ये फिर समझिए अमीश जी। ये तो तय है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं, ये तय है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलीना और सिसोदिया तीनों अपनी सीटें हार रहे हैं, ये तय है। बाकी के आम आदमी पार्टी जितनी सीटें लाए, 15 लाए 20 लाए, उससे मतलब नहीं है। ये दिल्ली तीनों में हार रहे हैं। बीजेपी और के जब ये स्टार हारेंगे- उम्मीदवार परवेश वर्मा का एक बड़ा आरोप है कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, दिल्ली की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये लोग कौन है, ये गाड़ियां कौन है, ये क्यों घूम रही है? पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं, पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही है, ये परवेश वर्मा ने आरोप लगाया। ये लोग कौन है किसी को नहीं पता। दिल्ली में 26 जनवरी है और इससे पहले संदीप दीक्षित आरोप लगा चुके हैं कि उनकी मुखबिरी का प्रयास हुआ है और उन्होंने बकायदा एलजी को इसकी शिकायत भी लिखी है। दिल्ली का खेल निराला है सतीश जी। बड़ा निराला है भाई। 3 चुनाव में भाजपा 21 लोकसभा जीत जाती है और बाकी में 3, 4, 5 कांग्रेस कहां पर है आज? कांग्रेस पता नहीं, वही तो कहा ना, ड्रिल बेबी ड्रिल। और एक दो बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस इस बार आपको लड़ाई में दिख रही है? सीधा सवाल मैं एक बात बताऊं, बाय डिफॉल्ट हो सकता है कांग्रेस को वोट मिले, कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, मैं कहता हूं आपको। मिल रहा है वोट कांग्रेस को। लेकिन सुनिए, दिल्ली एक निराला आपने बताया ना, यहाँ कौन किससे मिल जाए पता ही नहीं चलेगा आपको। केरला में आरोप लगा था कि भाजपा और कम्युनिस्ट मिले हुए हैं, क्या पता यहाँ दिल्ली में कौन मिला हुआ थे। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की ए टीम या बी टीम आप पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है। ओके ओके ओके, आपको क्या लगता है? हमें ये हम कैसे बोल दे यार, हम कोई राजनीति में जी लेकिन समझने वाले समझ गए, जो ना समझे उसको मैं बाकी जनता पे छोड़ देता हूं। लेकिन ओके अजय आलोक 10 सेकंड अजय आलोक, देन अनुराग भदौरिया। ओके अजय आलोक 10 सेकंड मुझे चाहिए। भगवंत मान ने भी ये बयान बहुत सोच समझ के दिया है जी। भगवंत मान ने भी ये बयान बहुत सोच समझ के दिया है और पूरी ताकत लगा दी है, पैसे भेज के चाहे गाड़ी भेज के, कि किसी तरह केजरीवाल जीते हैं, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि केजरीवाल हारने जा रहे हैं। जब हारेंगे तो कहां जाएंगे? कुर्सी पे खतरा होगा भगवंत मान की। दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पंजाब इलेक्शन। केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हारने जा रहे हैं, दिल्ली हारने जा रहे हैं? केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट 100% हारने जा रहे हैं। सिसोदिया हारेंगे, मारलीना हारेंगी, ये 3 हारेंगे 100% अपनी सीट। और इसीलिए बदहवासी में कुछ से कुछ निकल रहा है, कभी रामायण निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, इसलिए ये सब बदहवासी के निशान है। और भगवंत मान को डर लग रहा है कि यहाँ हार गया तो आ जाएगा पंजाब मेरे सर पे, कहेगा कि रिजाइन करो, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अनुराग भदौरिया और अनुराग ढांडा एक साथ है। अनुराग भदौरिया ओके, देखिए अनुराग भदौरिया मुझे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि मैं उनके पास 24 मिनट से नहीं गया हूं। अब अन्याय हो जाएगा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। ढांडा मैं आऊंगा, अनुराग ढांडा मैं आपके पास आऊंगा। भदौरिया अनुराग भदौरिया, ये आपके दिल में क्या समाई? आपने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया, कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कौन है? राहुल गांधी बड़े नेता हैं भाई, आपने राहुल गांधी को छोटा आंक दिया पॉलिटिकली। देखिए कांग्रेस कह रही है कि चंद मुसलमान वोटों के लिए यूपी में ये खेल इसलिए करा आपने, यूपी की वजह से। सुनिए, मुझे तो लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शुरुआत की कि रामायण के पीछे कितने कांड हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ज्ञान दूसरों का ले रहे हैं, जरा इतना बता दीजिए, छंद, चौपाई, दोहा, सोरठ में अंतर क्या है? सोरठ कितने, दोहा, चौपाई कितनी, जरा बता दीजिए। और सोरठ और चौपाई में अंतर बता दीजिए। ओ भाई, हम भी रुक जाते हैं। ओ भाई एक बात सुनिए, दिल्ली में एक मिनट सुनिए बोलिए। दिल्ली वो में भाई रामचरित मानस पे वो आपके भाई पार्टी नहीं, के सोरठ कितने और लोग चौपाई कितने में अंतर कमेंट दे चुके बताइए। हैं। आपके यादव जी से लेके आपके बाकी मुसलमान एमपी लोग, कितनी मुझे चौपाई बताने है? की जरूरत नहीं है। आपको नहीं मालूम है रामायण में कितनी चौपाई है? दूसरी बात, दिल्ली में आपका क्या काम है अमित भाई? आपको नहीं पता, इनको क्यों बुलाया दिल्ली में? इनको कुंभ में होना चाहिए था ना। अरे ये महाकुंभ में आदमियों की गिनती करते हैं, जो इनको तो महाकुंभ में 8.5 करोड़ लोग आ गए, उसमें दिक्कत है। आपका ज्ञान पता चल गया कि रामायण में आपको कितना ज्ञान है। 8.5 करोड़ लोग आ गए, आपको नहीं जानते, सोरठ नहीं जानते। अच्छा बता दीजिए कितने सोरठ हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, रामायण में कितने सोरठ है जरा बता दीजिए। क्यों बोलेंगे वो?
नहीं, सोरठ बताइए ना, उनको सोरठ बोलने और की चौपाई जरूरत में क्या है? अंतर बता जो दीजिए, चुनाव बस में चलिए हम लड़ेगा, मान जाएंगे कि जो आपको चुनाव बड़ा में ज्ञान है। पार्टिसिपेट करेगा वही बोलेगा ना। हो गया, बस ये हाल क्या है भारतीय विश्लेषक जनता बोलेंगे? ये पार्टी कौन है? का। एक इनको छोटा सा महाकुंभ में होना ज्ञान लेके चाहिए। आए थे कि आदमियों को गिने अखिलेश यादव के साथ खड़े होके। डिटेल में रामचरितमानस पे और रामायण पे कितने ज्ञान समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अंतर बता दें, ये सबके दोहे में सामने अंतर बता दें। रामचरितमानस आपको कुछ नहीं पे मालूम है। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, एक सेकंड ऑल ऑडियो। अनुराग भदौरिया, अभी आप बोले हो रामायण में कितनी चौपाइयां हैं, कितने कांड हैं। एक बात बताइए, जब आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे थे, तब आपसे कुछ नहीं बोला गया था? श्री रामचरितमानस की हिंदुस्तान में प्रतियां जलाई गई हैं, मजाक की बात नहीं है। अब आप कुंभ में कितने लोग जा रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है, ट्रेनें खाली जा रही हैं। एक ट्रेन की बुकिंग करके दिखाइए प्रयागराज की, देखिए कितना वेटिंग लिस्ट आता है। जरा जाके देखिए कितनी भीड़ आ रही है कुंभ के अंदर। मतलब रामायण को गलत प्रस्तुत करा जाएगा और इस देश के अंदर कुंभ में कितनी भीड़ आ रही है उस पर सवाल उठाया जाएगा, और उसके बाद बोलेंगे कि नहीं नहीं देखिए ये तो पॉलिटिकल बात है। ये पॉलिटिकल बात नहीं है सर, किसी और धर्म के बारे में बोल के देखिए, यू कांट। आप जुर्रत भी नहीं कर सकते, लाजमी कारण है उसके कुछ। अनुराग भदौरिया, अच्छा बताइए, कुंभ पहली बार कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी से बुलवा दीजिए, कब हुआ था, पूछिए इनसे। देखिए हम लोग बोलेंगे जो डिटेल में जानते हैं, रामायण को भी जानते हैं, कुंभ कब हुआ था, पहली बार कब हुआ था, कल से पैदल इनको इंसान। कुछ नहीं मालूम है, ये राजनीति करते हैं। अरे हजारों साल से चल रहा है कि पैदल इंसान, सोरठ का हजारों मतलब नहीं साल से। जानते, अरे सोरठ का पता मतलब नहीं नहीं है कुंभ जानते के आप, बारे में। छोड़िए आप, ये कुंभ कितने चौपाई का साल के मतलब बाद नहीं आया है? जानते, महाकुंभ सोरठ का क्यों मतलब कहते नहीं हैं? जानते, तो आप आप क्या दोबारा बात ऐसा करोगे? कुंभ 120 छोड़ो। साल के बाद आएगा। अब आपको यही नहीं मालूम, कुछ आप पता हमसे है? पूछोगे 12 भदौरिया, साल 6 साल का, हम तो सब बता देंगे, आपको कुछ नहीं मालूम है। महाकुंभ में बैठ जाइए। एक सेकंड, और एक एक करके आदमी गिनो, हम सब बता देंगे, लेकिन आप सोरठ और एक चौपाई एक करके आदमी गिनो कितने आए। छंद का मतलब 8.5 करोड़ अभी हो गए हैं, 50 करोड़ हो जाएंगे कुंभ खत्म होने तक। सोरठ है कितने? अरे जाके शाही स्नान नहा लो भैया, थोड़े से पवित्र हो जाओगे, एक मिनट दीजिए, फिर मैं आपको किसी का ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा। हल्ला मचा रहे। ओके अनुराग, आप अच्छा मैं बोल लूं, अनुराग, आपको राहुल गांधी कमतर नेता दिखते हैं अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के अंदर? आपको लगता है राहुल गांधी की पॉलिटिकल हैसियत अरविंद केजरीवाल के बराबर नहीं है दिल्ली में? यस और नो? देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार जीतती चली आ रही, मजबूत है। हमारा एक ही मकसद होता है, भारतीय जनता पार्टी को हराना, जो कि वो समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करती है। और चूंकि आम आदमी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, इसलिए हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। और सीधी सीधी बात हमने कही, कोई घुमा फिरा के नहीं कही। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह रामायण पे बात करते करते भागेंगे नहीं। मैं तो आपसे इस समय बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा। अनुराग, मैं आपसे कांग्रेस की बात कर रहा हूं। क्या कांग्रेस की पॉलिटिकल हैसियत नहीं है हराने की दिल्ली में? देखिए कांग्रेस, देखिए मैंने आपको साफ बोला, आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में हराने की हैसियत में है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी को जो क्षेत्रीय दल हरा रहे होते हैं, जिस प्रदेश में हरा रहे होते हैं, हम लोग उनके साथ मिलकर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता हराता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड तहसीन 30 सेकंड तहसीन। नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी का ये पूरा अधिकार है कि जिस पार्टी के साथ पे जाना चाहती है। अगर उनको लगता है कि कांग्रेस एक छोटी पार्टी, वो अलग बात है। फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ क्यों आए एमपी के अंदर? जिनको उन्होंने कैंडिडेट दिया, एनसीपी ने, जिनको उनके एक प्रत्याशी को एनसीपी ने फिर टिकट दी, वो प्रत्याशी और उनकी मोहतरमा ने जाके ऐसे मौलाना साहब से मुलाकात की जिनकी वजह से कांग्रेस और एमबीए चुनाव हारी महाराष्ट्र के अंदर। ऐसा मैं नहीं, शिवसेना के लोग कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में वो पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रही थी। ये तो मैं कह रहा हूं। तो अलायंस महाराष्ट्र में आप करो, महाराष्ट्र में अलायंस छोड़ो। शिवसेना कहती है, यूबीटी, वो भी एकनाथ शिंदे ने, कि समाजवादी पार्टी बीजेपी का काम कर रही थी महाराष्ट्र के अंदर, वहां जाकर आप अलायंस करते हो आम आदमी पार्टी के साथ। तो समाजवादी पार्टी को भी सोचना चाहिए इंडिया अलायंस के साथ होना है या सिर्फ इस अलायंस में होना है जहां पर कांग्रेस हार जाए, या ये अनुराग भाई को भी सोचना है। शिवसेना ने कहा कि नहीं, यूबीटी, कि समाजवादी पार्टी बीजेपी का काम कर रही थी समाजवादी पार्टी। अच्छा, आप महाराष्ट्र में तो तरले कर रहे थे कांग्रेस के कि हमें साथ ले लो, मौलाना सज्जाद नोमानी को मिलना जरूरी था। देखिए जो कहते थे तालिबान अच्छा है। अरे सुन तो लो, आप मुझे बताइए। अरे मैं बोल लूं अपनी बात। बोलिए। अरे एक बार रुकिए ना, बता तो बोल तो रहा हूं।
मैंने कहा इंडिया गठबंधन हमेशा आप से ही बोल साथ रहे रहा हैं है। भाई। जहां भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन की जो दल हरा रहा है वो मजबूती से हराएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हरा सकती है। उत्तर प्रदेश में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है, मिल्कीपुर हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस हमारे साथ है। हमें कांग्रेस भी जानती है कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। सवाल यह है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हरा के राष्ट्र के मुद्दों पर हम सब एक साथ आए हैं, क्योंकि राष्ट्र बचाना जरूरी है। राष्ट्र कौन होते हैं? लोकसभा में सीटें आई वो राहुल गांधी की वजह से, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। कांग्रेस को लगता है जो लोकसभा में आपकी सीटें आई वो राहुल गांधी की वजह से आई, वो राहुल गांधी का चेहरा था। किसको क्या लगता है इससे? कोई किसी को नहीं, कांग्रेस को लगता है। कांग्रेस ने क्लियर कट बोला है कि राहुल गांधी की वजह से यूपी की सीटें बढ़ी हैं। अरे तो भाई देखो, सब अपनी अपनी पार्टी की तारीफ करते, वो अपनी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं तो करने दो। आपको भी लगता है राहुल गांधी की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी मजबूत। अनुराग भदौरिया, देखिए उत्तर प्रदेश में वजह से यूपी की सीटें बढ़ी थी। सुनिए बोलने, क्योंकि 9 विधानसभा के देखिए आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर, अरे भाई आप सवाल पूछते हो कि आप सवाल पूछते पूछते आप एजेंडे पे आ जाते हो। सवाल ही पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा ना। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, तो कांग्रेस भी जानती है और अन्य दल भी इंडिया गठबंधन के जानते हैं। तो जहां जैसे टीएमसी है, ओके तहसीन, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। आप जबरदस्ती दूसरी बात कर रहे हैं। सबसे मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है। उत्तर प्रदेश में मान लेते, एक मिनट, मेरा अनुराग भाई से सवाल ये था कि इंडिया अलायंस के एक पार्टनर शिवसेना यूबीटी ने कहा कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी का एजेंडा चला रही थी। ये यूबीटी ने कहा, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हो? दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें आई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इसमें क्या दो राय हो सकती है कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की वजह से आए कि ये पूरा जो पीडीए का वोट है वो एक हो गया उनके पीछे? क्या आप इसे इनकार कर सकते हो? इसके बावजूद दिल्ली में अब आप आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हो। क्या अनुराग भाई इस चीज की गारंटी देते कि कल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी? उन मुद्दों पर जिस पे मैंने प्रश्न उठाया, आप पूछिए ना अनुराग भाई इनसे, वक्फ पे इनका स्टैंड क्या है? आप पूछिए, वक्फ पे एसपी का स्टैंड आप जानते हो, मैं जानता हूं। कांग्रेस का स्टैंड आप जानते हो, मैं जानता हूं। इनका कोई स्टैंड नहीं, राज्यसभा में इनका क्या स्टैंड होगा पूछिए ना। इसके बावजूद आप उनके साथ जा रहे हो। वक्फ पे इनका स्टैंड क्या है पूछिए अनुराग भाई। आज दिल्ली में तो आपने अलायंस, दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया था ना आम आदमी पार्टी के साथ। दिल्ली में तो किया था ना अलायंस। हाँ, और क्या नतीजा हुआ उसका? क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्यों हारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के सामने अलायंस करने के बावजूद? मांगने के लिए इंडिया, करेक्ट, क्योंकि इंडिया अलायंस के कुछ मुद्दे थे। आज उन मुद्दों से आम आदमी पार्टी हारे क्यों? आप अलायंस के बावजूद क्यों हारे? वक्त पे कुछ नहीं कह रही है। अलायंस के बावजूद क्यों हारे दिल्ली के अंदर? कारण क्या था? क्योंकि आम आदमी पार्टी कमजोर खड़ी थी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हरियाणा में भी हराया, 5 सीटों पे हराया। अगर आम आदमी पार्टी अनुराग डांडा, देखिए आप पे, आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप थे और भ्रष्टाचार के आरोपों ने खेल बिगाड़ दिया और इस बार भी भ्रष्टाचार के बहुत कड़े आरोप हैं। शीश महल का मामला है। क्या आपको लगता है कि नैरेटिव में इस बार भी नैरेटिव आपके खिलाफ है जैसे लोकसभा में खिलाफ था? क्योंकि इस बार अलायंस था आपका और कांग्रेस कह रही है कि आप उनके दर पे गए थे अलायंस करने के लिए, कांग्रेस नहीं आई थी। वो लोगों ने देख लिया अमित जी कि जब उन्होंने देखा शीश महल शराब घोटाला, उन्होंने देखा कि 2700 करोड़ के महल में रहते हैं, 2700 करोड़ के महल में रहते हैं बीजेपी के नेता, तो लोगों ने देख लिया है कि उसमें सच्चाई क्या है। दूसरी बात, मेरी एक आपत्ति है अमीश जी कि इतना वाहियात बयान प्रवेश वर्मा जी ने दिया, आपने उसके ऊपर चर्चा नहीं की। उन्होंने पंजाब का अपमान किया, पंजाबियत का अपमान किया, पंजाबियों का अपमान किया। वो कह रहे हैं पंजाब के लोग दिल्ली में नहीं आ सकते, पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में नहीं आ सकती। पंजाब के लोगों की राजधानी नहीं है क्या दिल्ली? देश की राजधानी है दिल्ली, किसी भी राज्य के लोग यहां पे आ सकते हैं। इनके सारे मंत्रिमंडल, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन क्या इस बार भ्रष्टाचार का मामला चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा? मैंने आपसे एक लाइन में कहा ना कि केजरीवाल चेहरा है, प्लस या माइनस, रिजेक्ट या अप्रूव, उसी में देख लीजिए क्या मामला है। देखिए है कि नहीं है, आप भी देखिए। आप एक है मुद्दा बनाने का भाजपा ने बहुत प्रयास किया है, बना कि नहीं बन रहा मुद्दा? एक मुद्दा होगा, लेकिन एक चीज जो आप रामायण की चर्चा कर रहे हैं ना, एक रेवड़ी रामायण भी दिल्ली में चलती है और उसमें केजरीवाल का रेवड़ी कैडर बड़ा मजबूत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल का। कांग्रेस पे बड़ा आरोप है कि कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है और चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, यह सीधे तौर पे कहा है। और कांग्रेस सिर्फ आपको हराने के लिए लड़ रही है। निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी हराने के लिए लड़ेगी।
क्या कहना चाहते हैं आप सतीश जी इसके ऊपर? कांग्रेस का गेम क्या है? देखिए, ये लड़ाई तो INDIA गठबंधन के पार्टियों के बीच में, अगर ये कुछ ऐसा हो रहा होगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के जीतने हारने का राष्ट्रीय राजनीति पर आगे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका आकलन कर रही होगी बहुत ज्यादा। कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है दिल्ली के अंदर? इस बार पहले से बेहतर होगी या नहीं होगी? देखिए, मुझे यार लगता है कि आज, क्योंकि कई ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती है इस बार। मुझे तो इस बार ओपिनियन पोल नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा ओपिनियन सुन लीजिए। आज मुझे लगता है कि अगर रणनीति के तौर पर देखें तो मुझे लगता है आप पार्टी को कांग्रेस को सहलाना चाहिए इस वक्त। आप पार्टी को सहलाना चाहिए, मतलब मनाना चाहिए, यानी उनके द्वार जाना चाहिए। अनुराग डांडा, कांग्रेस के पास जाएंगे तो गेम बन जाएगा, ऐसा सतीश जी कह रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस चुनाव ही ना लड़े? उद्धव ठाकरे चाहते हैं कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव न लड़े, तो कांग्रेस कहां जाए? देखिए अमीश जी, हमने तो पहले भी कहा है किसी के चुनाव लड़ने पे कभी हमें तो कोई आपत्ति नहीं हुई। आप राजनीतिक तो अरविंद केजरीवाल ही कह रहे हैं जी, चुनाव लड़िए, अरविंद जी बोल रहे हैं अनुराग भाई। लेकिन जिससे कुछ दिन पहले तक अमीश जी अपना चुनाव प्रचार करा रहे थे, अगर अचानक उसको बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए देशद्रोही कहने लगेंगे तो कैसे चलेगा? हमने तो नहीं राहुल जी को कभी देशद्रोही कहा। तो अगर आप पीठ में छुरा घोंपने का काम करेंगे, बीजेपी के मोहरे बन के अगर दिल्ली के अंदर एक बात चुनाव बताइए, लड़ेंगे, तो फिर उसका जब आपकी आपत्ति होगी, सबसे उसका तो ज्यादा बोला जरूरत जाएगा। थी तो कांग्रेस ही खड़ी थी, और कांग्रेस बार बार कहती है कि हम नहीं गए थे अलायंस का फॉर्मूला लेकर, आम आदमी पार्टी हमारे आगे पीछे घूम रही थी, संजय सिंह, राघव चड्ढा हमारे पास बार बार आ रहे थे अलायंस करने के लिए। ये कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा है जी। देखिए, फिर मैं वही बात कह रहा हूं, एक हाथ से ताली कभी बजती है क्या अमीश जी? जब किया होगा तो दोनों की सहमति से ही हुआ होगा। जबरदस्ती ताली भी तो बजवा दी जाती है। हरियाणा में जबरदस्ती ताली भी तो बजवा दी कैसे जाती बजती है? है, आप बताइए। तभी तो अब नतीजे हरियाणा ऐसे में आए। हरियाणा में कांग्रेस कह रही है कि शराब घोटाले हरियाणा का में मान शीश महल का लीजिए- नुकसान हुआ दिल्ली के अंदर, और बगल के राज्य यूपी में फायदा हुआ। ये देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस इस चुनाव मैदान में नहीं है दिल्ली में। आर पार का मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस यथास्थिति पर रहेगी, इसलिए उनका कोई फायदा नुकसान नहीं है। वो तो हमको नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव मैदान में है, वो तो बीजेपी के मोहरे बने हुए हैं। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, खासकर हिंदुओं को, कि जब तक राजनीतिक पार्टियों को जनता डरा के नहीं रखेगी। अमीश जी इनसे अमीश जी इनसे पूछिए, जरूरतमंद कौन से छात्र हैं वो? एक रामचरितमानस का दोहा है, उसी से खत्म करता हूं। एक सेकंड, अनुराग डांडा अनफेयर हो जाएगा, वो काफी देर से नहीं बोले। मैं शुरू से कह रहा हूं, जरूरत आपको मैंने 1.5 मिनट मौका दिया। अनुराग डांडा होल्ड ऑन अनुराग डांडा। अजय आलोक, एक रामचरितमानस का ही दोहा है, उसी से खत्म करता हूं। विनय न मानत जलथी जर, विनय न मानत जलथी जर, गए 3 दिन बीत, कहे राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो भय क्या होता है ना जनता का, ये जनता सिखाएगी। ओके, भय बिन होए न प्रीत, यानी जनता भय सिखाएगी। अनुराग भदौरिया, आपका भय क्या है? कहीं कांग्रेस यूपी में ना छोड़ दे, देखिए तो 27 में दिक्कत हो जाएगी। देखिए, एक चीज इनको दिल्ली बनाते बनाते यूपी का उजड़ जाए आपका। रीजनल पॉलिटिकल, अरे बोलिए, इनको कुंभ में जाकर बैठने के लिए अभी तक यही बैठे हुए हैं। अरे कुंभ में जाओ, उठ के प्रयागराज, आदमी गिनो। आप देखना कुंभ दिल्ली में महाकुंभ जाके नहाइए, आदमी गिनिए, चाहे आम आदमी पार्टी भदौरिया महाकुंभ जाओ, आदमी गिनो। अगर कांग्रेस जीतेगी तो भी सजेशन है महाकुंभ में जाकर नंबर गिनिए, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे, और स्नान भी कर लीजिएगा, अमृत स्नान भी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। कहते हैं कि अच्छा रहता है जीवन के लिए।